अगर हम कहें कि हम भाई बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कार्यकर्ता ये कहता है कि 51,000 की रसीद कटवाइए, मैं खुद दलित हूँ। और जब चुनाव आता है तो कोई 10 लाख रुपए महस पाठक से लेता है, कोई एसके शर्मा से लेता है, कोई कहीं से लेता है। यानी कि पूरी बसपा यूनिट बिकी हुई पड़ी है। आप बसपा के पुराने वोटर हैं क्या? हाँ, वोटर हैं। पूरा गांव है, ये दलित गांव है। यहाँ से लेके वहां तक कम से कम 10,000 की आबादी दलितों की है। हम ही राज करेंगे, दलित राज नहीं करेंगे बसपा में। ऐसा आपको क्यों लगता है? जब उसकी मुखिया बहन जी रहेंगी तो बात तो बहन जी की मानी जाएगी ना? बहन जी को तो धरती की पता ही नहीं है। चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि बुआ जी से मेरा खून का रिश्ता है, हैं? तो उन्हें कहना था कि मेरा खून का रिश्ता है, अपनाती, ठीक है, उत्तराधिकारी दूसरे को करती, इनका परिवारवादी चलेगा। चंद्रशेखर पे इतना भरोसा क्यों है? वो कुछ बताएंगे मुझे, खुल करके बताएंगे। हाँ, चंद्रशेखर भरोसा है, दलितों का वो नेता है और अच्छे लड़ाई लड़ते हैं। अब वाल्मीकि हाथरस में वाल्मीकि कांड हुआ था, लेकिन वाल्मीकि की लड़की उसका कांड हुआ था और साइकिल से यहाँ पर चल के आए थे, हैं? बहन जी क्यों नहीं आई थी यहाँ पे? आप बार बार युवा की बात कर रहे हैं, आपका इशारा रावण की तरफ है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हम तो ये चाहते हैं जो युवा नेता है और युवाओं की सुनता है, दलितों के साथ है, हम उसके साथ हैं। खास वजह यही है कि जो उनके पदाधिकारी हैं उनकी कुछ मक्कारियां सामने आ जाती हैं। ये बात है। की बात नहीं है, बहन जी सही कर रही हैं, अपने वहाँ से बैठ के बहन जी सही कर रही हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं निचले स्तर जिला स्तर के हैं, जैसे तहसील पे रहते हैं, ये लोग खराब हैं। DS4 पार्टी बनी थी, माननीय काशीराम जी ने बनाई थी, तब से हम वोट रहे हैं। लेकिन अब ये है कि ये कार्ड है, ये गलत है। हाँ, आप कंप्लीट करें। बसपा सरकार में के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ पे अगर कोई क्राइम हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो एक भी आदमी नहीं आता है, वोट मांगने के लिए आते हैं। आज का ये वो है कि अखिलेश से कोई भी कार्यकर्ता आम जनता मिलती है तो आराम से वो डायरेक्ट मिलता है, ठीक है ना, अखिलेश यादव। लेकिन मायावती शासन में हैं, वो हैं, ऊपर हैं, लेकिन उनसे मिलने का किसी को मौका नहीं दिया जाता। अगर हम कहें कि हम भाई बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कार्यकर्ता ये कहता है कि 51,000 की रसीद कटवाइए, मैं खुद दलित हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं बसपा की यूनिट है, पूरी विधानसभा माट की यूनिट है। और जब चुनाव आता है तो कोई 10 लाख रुपए महेश पाठक से लेता है, कोई एसके शर्मा से लेता है, कोई कहीं से लेता है। यानी कि पूरी बसपा यूनिट बिकी हुई पड़ी है यहाँ माट विधानसभा क्षेत्र की। उसको मैंने पकड़ा है खुद, हाँ, मैंने पकड़ा है, पैसे लेते हुए हमने पकड़े हैं वो, इसलिए बसपा फेल। अच्छा, एक बात बताएं, आप बसपा के पुराने वोटर हैं क्या? हाँ, वोटर हैं। पूरा गांव है, ये दलित गांव है। यहाँ से लेके वहां तक कम से कम 10,000 की आबादी दलितों की है। और एक भी क्राइम अगर होता है, कोई भी घटना भी होती है, तो कोई भी बसपा का आदमी वहां पे मौजूद नहीं आता है। कोई कार्यकर्ता अभी तक आया हो तो बताइए। हमारे यहाँ पे आज से 4-5 साल पहले 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, एक भी बसपा का आदमी नहीं आया, ठीक है। बीजेपी का जरूर आ गए, अजय पोइया थे, वो दलित थे इसलिए आ गए हैं, नहीं वो भी नहीं आते, सही नहीं सही। और अभी एक निर्दोष लड़की को यहाँ मर्डर हुआ और निर्दोष को जेल भेज दिया गया, लेकिन दोषी को नहीं पकड़ा गया। अभी तक उसकी जांच ही नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं है। भेज दी तो भेज दी। तो शासन बीजेपी फेल और ये बसपा है दलितों की। आज दलितों की कहाँ रही बसपा? आज बसपा दलितों की नहीं रही। तो जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं उन्हें कैसे देखते हैं आप? वो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, वो एक मौका है। ये बसपा ब्राह्मण ही राज करेंगे, दलित राज नहीं करेंगे बसपा में। ऐसा आपको क्यों लगता है? जब उसकी मुखिया बहन जी रहेंगी तो बात तो बहन जी की मानी जाएगी ना? बहन जी को तो धरती की पता ही नहीं है, कहा है जमीनी स्तर की। बहन जी को तो उनके भतीजे भी आ गए हैं, जमीन पे आ गए हैं, आके भतीजे आ गए। इससे तो चंद्रशेखर रावण को मेरा खून का रिश्ता है, उनसे कह दिया कि मेरा खून का रिश्ता नहीं है। चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि बुआ जी से मेरा खून का रिश्ता है, हैं? तो उन्हें कहना था कि मेरा खून का रिश्ता है, अपनाती, ठीक है, उत्तराधिकारी दूसरे को करती, इनका परिवारवादी चलेगा। बताइए, सत्य ना? चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ, चंद्रशेखर को अभी, लेकिन समय आएगा चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जा टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे अखिलेश यादव की सरकार आएगी। मतलब इस बारी अखिलेश के साथ है और बाकी चंद्रशेखर को आगे के लिए जो सपोर्ट करेंगे। इस बार क्यों नहीं? इस बार इसलिए नहीं कि अभी इतना वजूद नहीं है यहाँ से। वजूद तो तब बनेगा ना जब वोट करके एक एक वोट बनेगा। एक वोट करके अभी नहीं, फर्स्ट नंबर पे अखिलेश को देखना है, उसके बाद में इनका गठबंधन भी तो होने जा रहा है चंद्रशेखर और अखिलेश का। अच्छा, ये भी तो होने जा रहा है, इसको तो देखेंगे ना। हमारी सीट यहाँ से कौन किसकी निकलेगी, सही ना सही, ये है। चंद्रशेखर पे इतना भरोसा क्यों है? वो कुछ बताएंगे मुझे, खुल करके बताएंगे। हाँ, चंद्रशेखर भरोसा है, दलितों का वो नेता है
और अच्छे लड़ाई लड़ते हैं। अब वाल्मीकि हाथरस में वाल्मीकि कांड हुआ था, एक वाल्मीकि के लड़की जो है उसका कांड हुआ था और साइकिल से यहाँ पर चल के आए थे। हैं बहन जी क्यों नहीं आई थी यहाँ पे? बहन जी का कोई कार्यकर्ता आया था? लोक दलवानी लाठी खाई थी। हैं चंद्रशेखर ने खुद आए थे। हैं बहन जी ने बोली नहीं। बहन जी बताइए कौन से सिस्टम में बहन जी बोली हैं? कहीं ना कहीं जो बहन जी की चुप्पी है उस पर आप लोग नाराज हैं। मेरी बात सुनिए, जिला पंचायत का बहन जी ने चुनाव क्यों लड़ाया जब जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं बनाए? तो क्योंकि वहां का पैसे के बंटवारा हुआ। क्लियर है? तो सत्य है ना भाई। 13 सीट मेरी यहाँ पे यहाँ थी मथुरा लोकसभा में, जहाँ मैं जिला पंचायत में 13 सीटें आई थी और 8 आई थी बीजेपी की। आज बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। आपने क्यों नहीं लड़ाया? हार जीत तो ये तो होती रहती है। जो मूलभूत सुविधा है उनके साथ साथ उन्होंने जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको लेकर के कई बड़े जो है आलिशान पार्क बनाए हैं, एक बड़ी पहचान है। तो आपको नहीं लगता कि बहन जी इस तरह के काम आगे भी कर सकती हैं अगर सरकार में आई तो? नहीं तो अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा। रोजगार कितने को दे दिया? दलित को वो नहीं चाहिए, दलित को शिक्षा चाहिए, नंबर 1 की शिक्षा चाहिए। हैं दलित को रोजी रोटी नहीं, रोजगार चाहिए। ये तो था बहन जी राशन नहीं चाहिए। ये तो था। रोजगार कहाँ रोजगार? नहीं, दूसरे लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि जो बहन जी ने किया अपने लोगों के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल वो गलत आरोप लगाते हैं। नहीं, सर्व समाज के लिए किया सर्व समाज के लिए किया, लेकिन दलितों की अनदेखी की गई। बिल्कुल जैसे और पार्टियां करती हैं, जो जैसे और पार्टियां करती हैं अपनी अपनी कौम के लिए, ऐसा तो बहन जी ने कुछ नहीं किया। और आप बताइए, हमारा गांव है, हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि मैं ही एक, चलो मैं हूँ कि मैं कैसे ही पढ़ा हूँ, चाहे स्कूल के बाहर पढ़ा हूँ या स्कूल के भीतर पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं ही हूँ। मेरे जैसे और भी युवा हैं, किसी की भी नौकरी नहीं है। चलो कहीं भी तो होती, कैसी भी तो होती, छोटी मोटी मुझ पर नहीं होती तो किसी पर भी तो होती, लेकिन किसी के भी शासन में ऐसा नहीं है। तो बताओ किसके सपोर्ट करें? तो ऐसे को देख रहे हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए आए युवा को। देश का युवा वाकई में परेशान है, रियल है ये। आप बार बार युवा की बात कर रहे हैं, आपका इशारा रावण की तरफ है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हम तो ये चाहते हैं जो युवा नेता है और युवाओं की सुनता है, दलितों के साथ है, हम उसके साथ हैं। नेक्स्ट टाइम तो अखिलेश को देखेंगे, अभी तो उसके बाद देखेंगे। तो आपका वोट मतलब ये है कि सीधा सीधा बहन जी के लिए नहीं है? नहीं, इस टाइम नहीं। खास वजह यही है कि जो उनके पदाधिकारी हैं उनकी कुछ मक्कारियां सामने आ जाती हैं, ये बात है? बहन जी की बात नहीं है, बहन जी सही कर रही हैं, अपने वहाँ से बैठ के बहन जी सही कर रही हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं निचले स्तर जिला स्तर के हैं, जैसे तहसील पे रहते हैं, ये लोग खराब हैं। ये कह रहा हूँ कि जितनी 3 विधानसभाएं चली गई, तीनों विधानसभाओं में 3 बार चुनाव हुए और बसपा के कार्यकर्ता हर बार बिकते हैं। हमारी वोट तो ये है कि एक खरीद के रखी है कि हम इनकी वोट हमारी पर्सनल हमारी है, हम इनको अदर बेच दें, अदर पार्टी को बेच दें, तो ये होता चला है डायरेक्ट। इसमें क्या है? प्रत्येक सरकार अपने लिए कुछ न कुछ करती है, जातिवादी सब जगह, ठीक है, सब जगह करती है। अखिलेश ने इतने यादव सिपाही बना रखे हैं, मैंने पूरी इटावा में हूँ, और यादव जहाँ भी होगा प्रत्येक घर में से एक जरूर सिपाही होगा उसमें। लेकिन आपको एक बात और भी पता है, दलित एट्रोसिटीज का अगर हम आंकड़ा आप लगाएंगे ना, तो ज्यादातर जो आरोपी है वो ओबीसी हैं। ठीक है, अब भाजपा कर रही है। मैंने जो पूछा आपने कहा, आपने भी कही है बात युवाओं की, और आपने भी कही कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बसपा के लोग नहीं आते। लेकिन जो नीचे तबके के जो लोग हैं उन पे जो जुल्म जाती करते हैं, जानते हैं वो लोग कौन है? सवर्णों के साथ साथ ओबीसी बड़ी संख्या में है। ये तो ओबीसी की गलती है। एक बात हूँ, ओबीसी और SC ST ओबीसी तीनों अगर एक हो जाएं हैं तो श्रवण क्या करेंगे बताइए? लेकिन उनका हाथ है, वो गलती है, वो उन लोगों को मानते हैं लोग हैं। तो ये तो गलत बात है कि यानी कि ओबीसी का हाथ है। ओबीसी का हाथ का नहीं है, ये श्रवणों का हाथ है बस। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो समर्थन है अखिलेश या फिर आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आजाद। आप पुराने वोटर रहे हैं मायावती जी के? ये पुराने वोटर है मायावती जी के। हमने लखनऊ तक रैलियां की हैं, हमें कम से कम मैं 40-45 वर्ष मेरी उम्र रह गई जब से वाम से DS4 बनी थी। DS4 पार्टी बनी थी, माननीय काशीराम जी ने बनाई थी, तब से हम वोटर हैं। लेकिन अब ये है कि ये कार्ड है, ये गलत है। चाहे मतलब पंचायत को चाहे विधानसभा को, मतलब हर एक वोट सब मतलब मायावती बहन जी को देते हैं सब, यहाँ लोग बताएं।
लेकिन ये समस्याएं जो आदमी के लोगों का रुख बदल गया है। अब के बहन जी को का पूरा लाभ नहीं मिला। बहन जी चाहती तो दलितों का आरक्षण दिलाती तो हम कम कम हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं कोई BEd है, MA है, LLB है, सभी लोग हैं घूम रहे हैं, ITI है, BTech है, सभी MBA हैं तो इनको लाभ नहीं मिला। बिल्कुल दलित तो ऐसे ही घूम रहा है, बेरोजगार ही घूम रहा है। अगर आरक्षण भी हमको मिलता, आरक्षण की थोड़ा सी भी लाभ मिलता, 10% मिल जाता 27-21% में, तो ये बेरोजगार नहीं घूमते बिल्कुल भी। आज की सरकार में ये है दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा क्या करते हैं सर आप? है। काम क्या करते हैं? मेरे पास केवल 4 बीघा जमीन है और कुछ नहीं करता हूँ, खेती करता हूँ और मजदूरी करता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार।